इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद और थाना क्षेत्र टूंडला के लाइन पार में खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि शंखनाद की आवाज़ 2022 में बस गूंजने ही वाली है। जैसा कि आपको बता दें कि बीएसपी का एक ही चेहरा है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी। काफ़ी सालों से ये चेहरे पर ही वोट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधि का भी एक अपना व्यक्तिगत वोट होता है, ईमानदार छवि का भी वोट होता है। जैसा कि अब मेरे सामने एडीएम साहब हैं, एक्स एडीएम साहब, इनको यहाँ का प्रतिनिधि बनाया है इन्होंने। अब ये प्रतिनिधि बतौर चुनाव लड़ेंगे और इनसे खास बातचीत करेंगे कि कैसे चुनाव को लड़ेंगे ये। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करेंगे समय 7 न्यूज़ पे। हमेशा से सर देखा आया है कि पिछली बार भी बीएसपी को 2 बार सफलता मिली है, 5-5 साल रहे हैं राकेश बाबू। इस बार का चुनाव बहुत ही चैलेंजिंग चुनाव है, क्या भूमिका है आपकी, कैसे चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद अदा करता हूं, और जैसा आपने कहा है कि बहन मायावती जी हमारे पार्टी की सुप्रीमो है और उनका मुझे आशीर्वाद मिला है, तो आपको पता ही है कि जो वर्तमान सरकार है उसे गरीब लोग बहुत त्रस्त हैं और हमारे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं राष्ट्रीय समस्याओं के मामले में इसलिए इस समय ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता कि वो कुछ केंद्र के अधीन है और कुछ राज्य सरकारों के भी अधीन है, पर जो विधानसभा का चुनाव होता है वो हमारे राज्य से संबंधित जितने भी विषय होते हैं उनमें उसकी दखलंदाजी होती है। हमारे राकेश बाबू जी जो चुनाव में आएंगे, अभी उन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया है किसी पार्टी से, पर मुझे पता चला है कि वो शायद सपा के इस समय उम्मीदवारी के लिए प्रयत्नशील है। ये तो सर ऐसा माना जाता है कि जब बीएसपी की सरकार आई है तभी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत रही है जिसकी आज भी मिसाल लोग देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य वो एक अलग बात है, लेकिन कानून व्यवस्था, आदमी के पास जेब में पैसा है, धन है, लेकिन उसके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम चल सकें सड़क पर। जहाँ पर नारी का सवाल है, महिला सशक्तिकरण को भी उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया है और कोई जाति विशेष धर्म का कोई ऐसी मान्यता नहीं है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का सम्मान करते हैं बहन जी। लेकिन महिला शक्ति पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? शायद आपको ज्ञात है कि 2007 से 2012 के बीच हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी के नेतृत्व में बनी थी, और उस समय चाहे महिलाएं रात के 12 बजे भी सड़क पर निकलती थी तो किसी भी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं होती थी, किसी गुंडे की ये हिम्मत नहीं होती थी उनसे कोई छेड़खानी या बेअदबी कर सके। दूसरे गुंडे जब बहन जी की सरकार बनी तो या तो जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। आपने देखा है कि एक एमपी साहब ने एक बदतमीज़ी की थी, बहन जी ने अपने आवाज़ पर आके, वो हमारी पार्टी के एमपी थे, उनको गिरफ्तार करा दिया। तो ऐसा कानून का राज, कानून के द्वारा बहन जी स्थापित करती हैं, जिससे हर गरीब को, हर हर समुदाय को, हर लिंग को इतना न्याय मिलता है कि उसका उदाहरण आज तक 2007 से 2012 का कभी कोई दूसरी सरकार पैदा नहीं कर सकी। आज के तारीख में आपको जहां अपराधीकरण की लोगों के मामले में पता चल रहा है, आप थाने में जाएंगे तो थाने में सुनवाई नहीं होती, और किसी वर्ग विशेष को तो आज के तारीख में बड़ा त्रस्त किया जाता है। तो आज बहुत ज़रूरत है कि लोग, जनता जो है आज उसी शासन को याद कर रही है कि बहन जी का शासन सबसे अच्छा था, और हम पुनः बहन जी को हम देश का 5वीं बार, हम प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर, आखिरी और अंतिम महत्वपूर्ण सवाल ये है कि टूंडला में आप देखेंगे कि इस समय पानी की बहुत हाहाकार मची हुई है। आपका नारकी क्षेत्र है, वहाँ पर खारा जल है, पानी बहुत डेंजर जोन में चला जा रहा है। तो उसके लिए अगर सरकार आती है अपनी बीएसपी की, आपकी, तो सर सबसे पहले टूंडला के लिए क्या ये हो पाएगा पानी की व्यवस्था? ये बिल्कुल संभव है, और इसमें ऐसा कहना कि नहीं होने पाएगा मैं तो नहीं मानता। अगर मैं विधायक आता हूँ तो कहीं भी पानी की समस्या नहीं होगी। मेरे इस टूंडला क्षेत्र में, जिसमें जहाँ नारकी ब्लॉक भी आता है, वहाँ लगभग 60 गांव ऐसे हैं जहाँ खारी पानी है, और उस पानी के पीछे आपस में लड़ाई भी होती है और आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। मैं आऊँगा तो चाहे गंगा जल का इंतजाम करना पड़े या मीठे पानी के नलकूप लगवाने पड़े, हर गांव में मीठा पानी होगा। और इसके लिए सरकार की भी, पहले बहन जी के सरकार में बड़ी योजनाएं बनी थी, गांव-गांव जाके ट्यूबवेल लगे थे, गांव-गांव जाके नल और टंकियां लगी थी,
और मैं नहीं कहना चाहता उनकी व्यवस्था ठीक नहीं होने पाई मेरे आने के बाद। और बहन जी की अगर सरकार आती है तो निश्चय ही समझें कि इस पानी की समस्या का निराकरण पूर्ण रूपेण होगा और किसी को कोई पानी की समस्या नहीं होगी, पानी का अभाव नहीं होगा। सर, इस समय जाति विशेष, धर्म या कोई भी समुदाय का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? आप देख रहे हैं मेरे साथ ही। सर, आप कैसा मतलब याद करते हैं बहन जी के शासन को? मेरी शासन को सभी लोग याद करते नहीं हैं, क्योंकि हर लोग आज के दौर में परेशान है। लोगों की इज्जतें लूटी जा रही हैं और बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लूट मार दिन दहाड़े होती है। इससे सारे लोग परेशान हैं, इसलिए वो बहन जी को लाना चाहते हैं। जब बहन जी आती है तो गुंडे यूपी छोड़ के भाग जाते हैं। देखिए, आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद अब्दुल नाम है। मैं मछली का मेरे कारोबार पे इस सरकार से बहुत जाति फर्क पड़ा है और मैं चाहता हूँ पूर्ण रूप से चाहे कुछ करना पड़े बहन जी की सरकार को लाना और सारी बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, हमने यहाँ पर बात की, हमारे अमर सिंह हैं, एक्स ADM रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ के ये नॉमिनेटेड प्रत्याशी हैं और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और जैसे कि हम आपको बता दें कि पूर्व में भी जाति विशेष समुदाय का हमेशा BSP का साथ उनका रहा है। हमेशा से ये देखा जाता है कि कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और रोज़गार पे हमेशा ये खरी उतरी है। और आपको विशेष बात ये बता दें कि जितने भी दलित समाज के लोग हैं, इनकी पुरानी योजना जो काशीराम जो आवास योजना है, आज भी आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो बेघर थे लेकिन आज घर में रह रहे हैं, इज्जत से, सम्मान से समाज में अपना स्थान बनाए रखे हैं। तो कहीं ना कहीं BSP सरकार की एक अहम मुहिम रही थी उस समय, लेकिन आज उस दिन को, उस सकुशल मतलब शासन को आज भी लोग याद करते हैं। अब ये देखना होगा, ये वोटर्स का निर्णय है कि देखिए वर्तमान में जो योगी सरकार है उसके भी बड़े बड़े दावे हैं, उसकी भी बड़ी बड़ी योजनाएं इम्प्लीमेंटेड हो गई हैं। अब ये देखना है कि समाज पर और वोटर्स पर किसका कितना प्रभाव पड़ेगा। अब तीनों ही पार्टियां बड़ी कांटे की टक्कर है। योगी सरकार तो है ही है, यहाँ पर BSP का अपना भी वर्चस्व रहा है और समाजवादी पार्टी भी कहीं किसी से पीछे कम नहीं है। अब तीनों की कांटे की टक्कर है। इन कांटे की टक्कर में जो टूंडला विधानसभा की सीट है उस पर एक अहम मुकाबला होने वाला है, जिस पर ADM साहब उस पर फाइट करेंगे। अब ये लोकल हैं और प्रशासन में इन्होंने काफ़ी सेवा दी है। अब ये देखना है कि वोटर्स इनको कितने अच्छे से लेना चाहेंगे। अगर इन्हें लाएंगे तो ये हो सकता है कि प्रशासनिक इनको सारी जानकारियां हैं, अगर ये विधायक बनते हैं तो पॉसिबल है कि समाज जो इनसे रिक्वायर कर रहा है वो इन्हें मिलेगा। रवि प्रकाश की रिपोर्ट, टूंडला, ज़िला फिरोजाबाद।